सो महाभागः सप्तद्वीपवती महीं अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा त्रिभुवनं चातुलं भुवि। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अम्बरीश जी महाराज 7 दीपों सहित पृथ्वी को अखंड शासन करते हुए अनंत काल तक अम्बरीश जी महाराज सुख को भोगे और अनंत ईश्वर को प्राप्त कर कर सबको स्वप्नों समझाते हैं। और एक बार उन्होंने पत्नी सहित द्वादशी उपरांत एकादशी का व्रत 1 साल तक रखने का व्रत का संकल्प लिया। अम्बरीश जी महाराज पति पत्नी दोनों लोग एक साथ हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। दोनों एकादशी 1 साल तक पति और पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक से रहे, ईश्वर की कृपा से। एक बार की बात है, जब अम्बरीश जी महाराज जी का 1 साल भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ, तो अम्बरीश जी महाराज ने सोचा अब इसका हवन कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर देना चाहिए, अन्न ब्राह्मणों को बुला करके भोजन प्रसादी पवा देना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज जो दूर दूर के ऋषि महात्मा विमलात्मा महात्मा थे, उनको निमंत्रण पत्र दिया। संजोग से अम्बरीश जी महाराज जी दुर्वासा जी को दे नहीं पाए, क्योंकि दुर्वासा जी कुटिया में थे नहीं, बटु शिष्य भी नहीं थे। दुर्वासा जी अम्बरीश जी महाराज को दुर्वासा जी को दे नहीं पाए। अब व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि का भोजन करा करके संतुष्ट करने के तत्पर हुए, और उसी समय कुछ बटु शिष्यों को लेकर के श्री दुर्वासा जी महाराज उनके आश्रम में आ पहुंच गए। अम्बरीश जी महाराज देकर के दुर्वासा ऋषि को गदगद हो गए कि अहो भाग्य हमारा, क्या हमारे कुटिया में दुर्वासा ऋषि तो पधारे संत। दुर्वासा ऋषि का पाद प्रक्षालन कर तिलक स्वस्ति वाचन करके दुर्वासा ऋषि को आसन दिया गया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया, बोले कि सरयू स्नान करके मैं अपने बटु शिष्यों के साथ आऊँगा, भोजन प्रसादी पाएंगे। दुर्वासा ऋषि जी को काफ़ी देरी हो गया, विलम्ब हो गया। द्वादशी बीतने वाला है। द्वादशी खत्म हो जाने के बाद इस जो 1 साल का जो व्रत है वो सब समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तो ब्राह्मणों से पहले प्रसादी पा लेना और द्वादशी में ही पारण ना करना, दोनों ही दोष हैं। इसमें कोई दोष ना लगे, ऐसा ब्राह्मणों से उपाय लिया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, असंभसा केवले न करिष्ये व्रत पारणम। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जल लेना भी भोजन है और जल लेना भी नहीं भोजन है। सो अम्बरीश जी महाराज तभी दुर्वासा जो जल लिए ही थे, तभी अम्बरीश जी महाराज आ गए, दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी देखे सारे कृत्य को, दुर्वासा जी अपने दिव्य दृष्टि से देखने के बाद भी दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी महाराज जी पे क्रोध हो गए। क्रोध तो उनका इतना बड़ा कि लगता है कि पूरा भारत ही जला के राख कर देंगे दुर्वासा ऋषि, कोई नहीं बचेगा। दुर्वासा ऋषि क्या ऐसा क्रोधी है। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी
राम जी की आज्ञा अनुसार से महल के ठीक, उनके रूम के ठीक दरवाजे पे लक्ष्मण जी का पहरा लगा और धर्मराज ने आकर उनसे वार्तालाप किया, यानी काल, प्रभु अब आपका समय पूरा हो गया है, आप अपने धाम पधारे। और वचन ये लिया था कि जो भी हमारा आपका बात सुनेगा उसे मृत्युदंड आप दीजिएगा। उसी समय श्री दुर्वासा जी पहुंच गए और लक्ष्मण जी से प्रार्थना करने के बाद लक्ष्मण जी बोले कि अभी रघुनंदन अभी मीटिंग में है। दुर्वासा जी ने कहा कि जाकर के कहो, नहीं तो पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण जी महाराज उस वचन को भूल करके कि हमारा मृत्यु जाने के बाद हो जाएगा, भारत बचाना अच्छा है, अयोध्या बचाना अच्छा है या खुद को मर जाना अच्छा है। लक्ष्मण जी ने संत अपनी बलिदान तो दे सकता है और दूसरे का बलिदान नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम की कक्ष में जाते हैं। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने ये क्या कर दिया। अब सुबह बैठक होती है, उसमें जामवंत जी भी हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वशिष्ठ गुरु हैं, सब लोग हैं, लेकिन किसी ने उत्तरजनक नहीं दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ। राम जी ने कहा, कहो हनुमान, क्या कहना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यदि किसी को मृत्यु देना है तो मार देना ही मृत्यु नहीं हो, यदि किसी का परित्याग कर दीजिए जन्म तक अपने इस जीवन में, जो मृत्यु के बराबर होता है। राम जी ने लखन लाल को परित्याग कर दिए और लखन लाल जी जाकर के सरजू नदी में अपनी सांस को छोड़ दिए, अर्थात अपने सांस को रोक करके इस शरीर को छोड़ करके अपने धाम पे चले गए। ऐसा है दुर्वासा जी का क्रोध। अब दुर्वासा जी एवं ब्रुवाण उदकृत्य जटाम रोष विदीपितः तया सा निर्ममे तस्मै कृत्यं कालानलोपमाम्। ऐसा गा करके अपने सिर से एक बाल करके पटका, अकृत्या प्रकट हो गई। अकृत्या जैसे अमरीश जी महाराज जी के पास जाती है खाने के लिए कृत्या, तक्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को अमरीश जी की महाराज जी की सेवा में लगा दिए थे। सुदर्शन ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और भस्म करने के बाद दुर्वासा जी के पीछे पीछे चलने लगा। अब दुर्वासा जी भागते 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 सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध हिसाहिन को जो अपराध भगत करई राम रोष पावक सोई जरई। अमरीश जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े, न कोई हर्ष न शोक है, क्योंकि मनुष्यों कहते हैं उद्यानम ते पुरुषा नाव यानुमा, अर्थात हे मनुष्य ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ, दृढ़ता वीरता गंभीरता के साथ आगे बढ़ो और जो अपने पुरुषार्थ से देव को भी मजबूर कर दे, अपने शक्तियों से ईश्वर को मजबूर कर दे, वह देववीर आपदाओं से भी कभी खिन्न नहीं होते। इसी प्रकार महाराज अमरीश हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दुर्वासा जी 1 साल तक भटकते रहे। दुर्वासा जी शंकर जी के पास जाते, शंकर जी बोले कि भैया हमारी बस की बात नहीं है,
ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी बस की बात नहीं है। तब कहते हैं कि आप जिस भक्त के अपराध की आप उसी दिन भगवान के पास जाइए। भगवान कहते हैं अहम भक्त अपराधेनो स्वतंत्र साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिया। हे विप्र, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ और मेरा हृदय साधु और सज्जनों के अधीन रहता है। मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। अर्थात जब भगवान ने कहा कि मेरे भक्त अतिशय प्रिय हैं, दुर्वासा जी क्या भगवान के भक्त नहीं हैं? भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मुझसे अतिशय प्रिय, इसके मतलब यह सिद्ध होता है कि दुर्वासा जी भगवान के भक्त नहीं हैं। जो भक्त भगवान का भक्त हो, यदि वो राक्षसों जैसी प्रवृत्ति करता है, उसके मन में छल कपट भर गया है, भगवान कहते ऐसे भक्त मुझे कभी नहीं पा सकता। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुर्वासा जी इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान ने कहा कि जाइए अमरीश जी महाराज जी के शरणागत हो जाइए, आपका सब दोष पाप सब खत्म हो जाएगा। अमरीश जी जाते हैं। अमरीश जी महाराज 1 साल तक जल को लेकर के हाथों में लिए थे। अमरीश जी महाराज दुर्वासा ऋषि का पाद प्रक्षालन करके भोजन आदि ग्रहण कराते हैं। सुदर्शन से प्रार्थना करते कि हे सुदर्शन, यदि हम सच्चे हृदय से भगवान का यदि सेवा किए हैं तो हे सुदर्शन